गाइस जो हम क्वेश्चन टाइप आज के दिन सॉल्व करने वाले हैं वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप है। तो इस क्वेश्चन टाइप को हम लोग इजी बनाने की कोशिश करेंगे और सही मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो गाइस, दो तरीके मेनली इसको सॉल्व करने के होते हैं। कई लोग पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ्स को। बट आई पर्सनली बिलीव कि जो पैराग्राफ को पहले पढ़ने वाला मेथड है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें हमारे दिमाग में पहले क्लियर पिक्चर होती है, फिर इन 10 ऑप्शंस में से पिक करना वो बहुत इजी रहता है। तो हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे एंड आप उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करिए ताकि आप भी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू द ए पैराग्राफ। और अगर हम लोग ए पैराग्राफ को स्टार्ट करें रीड करना, हमने ना डॉट कनेक्ट करने हैं, हमने आइडियाज़ को बिल्ड करना है। अभी हमारे पैराग्राफ में ओवरऑल क्या मेन आइडिया है, हमने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ्स को पिच करना है, उसके बाद हमें इजीली आंसर्स मिलेंगे। ऑफ द ग्रेट मेरिट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम में से विच मैन एंड द वर्ल्ड फेस टुडे, जो मैन और जो दुनिया फेस कर रही है आज के समय में, देर आर थ्री सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स विच स्टैंड्स अबव ऑल अदर्स इन इम्पॉर्टेंस। उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही दुनिया की आबादी है, इसमें ये इंक्रीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसको स्कैन एंड स्किम कहते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है भी वो क्या कह रहा है, उसके बाद मैंने जो मेन पॉइंट पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पर उसके बाद जो ये इसको हम ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है। अ नेट इंक्रीज ऑफ पीपल पर वीक, एंड उसके बाद एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस, द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ऑफ दीज पीपल, ये दूसरा प्रॉब्लम है जो दुनिया फेस कर रही है। सो दैट मोर एंड मोर ऑफ देम आर रशिंग इनटू द सिटीज एंड अर्बन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, एंड द ट्रमेंडस एक्सप्लोजन ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तीन प्रॉब्लम्स उन्होंने नोटिस की है यहाँ पे। एक तो है दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दूसरा वो शहरों में जाके बहुत ज़्यादा नंबर्स में रह रहे हैं, उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ज़्यादा कनेक्टिविटी होनी। तो ये हमारी तीन प्रॉब्लम्स की इस पैराग्राफ में बात की गई है जो दुनिया आज के समय में फेस कर रही है। तो लेट्स मूव ऑन एंड उसके बाद आगे की लाइन देखते हैं। ऑल ऑफ दीज ट्रेंड्स आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीज्ड क्राउडिंग एंड द परसेप्शन ऑफ क्राउडिंग। तो बेसिकली ऊपर हमें उसने पहले बताया भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उसने तीन मेन प्रॉब्लम्स बताए जो कि पॉपुलेशन ज़्यादा, अर्बनाइजेशन और ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही है। और ये सारी प्रॉब्लम्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? क्राउडिंग को प्रोड्यूस कर रही हैं एंड परसेप्शन ऑफ क्राउडिंग को बना रही हैं। तो क्राउडिंग मतलब जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहें। अगर हम इसको वन बाय वन देखें, अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग, इस बंदे का नाम नहीं आया तो इसको आंसर तो कहाँ से ही होगा। अगर अगला देखें, द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप, बात ही नहीं हुई। साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ क्राउडिंग, नहीं बात हुई। प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट्स इन क्राउडिंग, प्रॉब्लम्स की बात नहीं। ऊपर तीन, पहले तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, उसके बाद तीन प्रॉब्लम मेन बताई, उसके बाद उन्होंने बताया भी क्या उसका रिजल्ट आ रहा है एंड में लास्ट वाली लाइन में। तो ऐसे अगर हम लोग वहाँ पैराग्राफ पढ़ते समय नहीं ध्यान देंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व। तो हमने ध्यान से उस पैराग्राफ को डॉट्स क्लियर किए तो हमें इजीली पता चल गया भी तीन चीज़ें थी। पहली प्रॉब्लम्स थी, दूसरी क्राउडिंग का क्या रिजल्ट आ रहा था क्राउड प्रॉब्लम्स के कारण। तो इस तरह से आपने अप्रोच लेना है। ऐसे ही हम लोग सिमिलर वे में अगले सॉल्व करते जा रहे हैं। बी पैराग्राफ पे चलते हैं। It is important to emphasize at the outset that the crowding and density are not necessarily same। कहते हैं इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमें जोर देने की ज़रूरत है भी जो क्राउडिंग और डेंसिटी है ना, ये दोनों शब्द एक सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद वो कहता है डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और यूनिट स्पेस। डेंसिटी क्या है? एक एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको बोला जाता है। एंड इट इज़ सिंपल फिजिकल मेजर, और ये सिंपल फिजिकल मेजर है। क्राउडिंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्टिविटी। और क्राउडिंग मतलब जो इन सभी चीज़ों की जोड़ के मतलब बनता है। इट इम्प्लाइज प्रेशर, अ फोर्स, अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन। इट मे अकर एट वाइडली डिफरेंट डेंसिटीज़, ये अलग अलग डेंसिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है क्राउडिंग का। द फ्रंटियर मैन मे हैव फेल्ट क्राउडेड व्हेन समवन बिल्ट a homestay a mile away।
मतलब ऐसे ना यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं भी क्या है डेंसिटी और क्राउडिंग। तो अभी दूसरे नंबर पे वो अभी क्राउडिंग को ही मतलब एक्सप्लेन करने लग रहे हैं यहाँ से। द सब अर्बेनाइट में फील रिलेटिवली अनक्राउडेड इन स्मॉल हाउस और हाफ एकड़ लॉट इफ दे इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज बुशेस एंड। उसके बाद ये भी मतलब कैसे किसी भी, पहले उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है भी क्या है क्राउडिंग और डेंसिटी, उसके बाद उन्होंने उसकी एग्जांपल्स देने की कोशिश की है भी किसी टाइप के बंदे के लिए ये फीलिंग होगी क्राउडिंग की, किसी टाइप के बंदे के लिए ये होगी। तो हमें ओवरऑल इसमें जस्ट एक्सप्लेन ही किया है उन दोनों को। अगर हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग में से आंसर फाइंड करने की कोशिश करें तो फर्स्ट में जो बंदे का नाम है वो तो हमें पैराग्राफ में मिला ही नहीं, तो आंसर हो ही नहीं सकता। द इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल एंड सोशल स्कोप, इफेक्ट्स की बात नहीं हो रही क्राउडिंग की, यहाँ पे क्राउडिंग के बारे में मीनिंग बता रहे हैं। साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ क्राउड टू क्राउडिंग, ये भी बात अभी उस तरीके से नहीं हुई। प्रॉब्लम्स, ये तो पहले आंसर आ चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, ये तो इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई। व्हाट कॉजेज द अपसेट फीलिंग फेल ऑफ क्राउडिंग, ये भी बात नहीं हुई। डेफिनेशंस ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी, तो अगर हम लोग वहाँ पे देखें तो बेसिकली उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक यही तो बताया है ना। उन्होंने बताया भी क्राउडिंग डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से हमने लाइक जस्ट अंडरस्टैंड बेटर करना है, आंसर्स इजीली मिलेंगे। एंड दिस इज द रियलिटी। अगर आप सही में इम्प्रूव करना चाहते हैं डे वन से आप यही अप्रोच रखिए। अगर आप लोग फेक चीज़ों के पीछे जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपका ही टाइम वेस्ट है। आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप लाइक ध्यान से अपनी स्किल को बहुत स्पीड अप करिए। शुरू में आपको नहीं समझ लगेगा इतनी जल्दी। नीड टू वर्क ऑन दैट स्किल विद इन 2-3 days यू विल सी लाइक उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, टाइम भी कम लग रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो रही है। ऐसा करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग सी पैराग्राफ के ऊपर मूव ऑन होते हैं। अ क्लासिकल क्राउडिंग स्टडी वाज डन बाय कैलहॉन, जो ये बंदा था उसका नाम यहाँ पे रेफरेंस में आ चुका है। who put rats into a physical environment designed to accommodate 50 rats and provided enough food, water and nesting material for the number of rat in the environment। उस बंदे ने एक प्रैक्टिकल मतलब या फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक जगह बनाई 50 रैट्स के लिए, और उसमें उसने मतलब डिफरेंट डिफरेंट रैट्स को उसके फूड और वाटर के साथ रख दिया। द रैट पॉपुलेशन पीक्ड, रैट की पॉपुलेशन बढ़ी 80 पे चली गई। प्रोवाइडेड लुकिंग एट क्रैम्पिंग लिविंग कंडीशन, पर क्योंकि जो एरिया में 50 लोग रह सकते थे उसमें 80 लोग हो गए, रैट्स हो गए, तो वहाँ पे जो चीज़ें थी, जो फैसिलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें ख़राब होने लगी क्योंकि रैट्स ख़राब करने लग गए। ऑल्दो द रैट्स एक्सपीरियंस नो रिसोर्स लिमिट अदर देन स्पेस रिस्ट्रिक्शन, भी वैसे तो रैट्स को कोई और दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें खाने पीने की तो दे ही रहे थे, जस्ट वो उनको जगह की दिक्कत आने लग गई। अ नंबर ऑफ नेगेटिव कंडीशंस डेवलप, उस वजह से बहुत सारी नेगेटिव कंडीशंस डेवलप हो गई। द टू मोस्ट डोमिनेंट मेल्स टुक हार्म्स ऑफ सेवरल फीमेल रैट्स एंड ऑक्यूपाइड मोर देन शेयर ऑफ स्पेस। दो जो बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग रैट मेल थे उन्होंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एरिया के कब्जा कर लिया और बाकियों को मतलब कम एरिया में रहने में मजबूर कर दिया। और इसके बाद मतलब जो फीमेल रैट्स थी उन्होंने भी मतलब जो अपने इन्फेंट्स मतलब उनके बच्चे थे उनको अबंडन कर दिया। एंड उसके बाद मतलब बहुत सारे डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिले जो कि आगे जाके एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी भी हम सारा ही पढ़ें क्योंकि अंदाजा ओवरऑल पैराग्राफ का यहाँ तक से लग रहा है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में बात क्या हुई है, बात हुई है एक एक्सपेरिमेंट की जो एक बंदे ने किया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें रिजल्ट में देखने को मिली। और क्या था, कैसे हुआ, देखो पहले में इसका नाम है, बट ये एक ट्रैप भी हो सकता है अगर हम इसको रीड करें। अदर एक्सपेरिमेंट्स, आपको वहाँ पे क्या कोई नोटिस आया भी कोई और एक्सपेरिमेंट? नो, देयर वाजंट एनी मेंशन ऑफ दिस। तो हमारा ये आंसर नहीं है। अगर हम उसको बंदे को नाम के साथ ही जस्ट आंसर लगा दें तो फिर तो दैट इज़ आवर फॉल्ट। इसलिए हमने ऐसी गलती कभी नहीं करनी। वी हैव टू रीड फुल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पे उस बंदे का नाम है, और इसमें अगर हम देखें नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ, इस बंदे का नाम है जो कैलहॉन्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो नेचर की बात कहाँ पे हुई है, नेचर ऊपर बात हुई है भी क्या क्या उस बंदे ने क्या प्रोवाइड किया, उसका मतलब एम क्या था इसके ज़रिए। फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन चालू की। उसके बाद यहाँ पे जो
लाइक जगह की प्रॉब्लम आने लग गई, और भी मतलब फीमेल्स में प्रॉब्लम आने लग गई, डिफरेंट डिफरेंट मतलब उनकी जो जनरेशन वहाँ पे ख़त्म होने लगी, तो वो यहाँ पे रिजल्ट दिए उसने। तो हमें ओवरऑल यही सारी स्टेटमेंट वहाँ पैराग्राफ के ऊपर रिलाई कर रही है, इसलिए हमारा जो इसका आंसर थर्ड का है वो 10th आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ डी पैराग्राफ। सो अगर हम लोग डी पैराग्राफ को रीड करना चालू करें, कैलहॉन्स रिजल्ट हैव लेड टू अदर रिसर्च ऑन क्राउडिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। जो इस बंदे का रिजल्ट था ना, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में मिला, उसने किस तरफ को मतलब इशारा किया या उस तरफ को आगे बढ़ने के अगले लोगों को मदद की। अदर रिसर्च ऑन क्राउडिंग इफेक्ट्स, उसके ये काम से दूसरी रिसर्च में भी मतलब हेल्प मिली human beings, and these research findings have suggested that high density is not the single cause of negative effect on human, and crowding is defined only in terms of spatial density. The effect of crowding are variable. However, if crowding is defined in terms of social density or the number of people who must interact, the crowding better predicts negative psychological and physical effects. तो अगर इसमें देखें तो उन्होंने शुरू में क्या मेंशन किया, देखो उस बंदे का जो रिजल्ट आया ना, उसने अदर रिसर्च को मतलब जो इफेक्ट में लाया ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो उन रिसर्च के जरिए उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली। तो अगर हमने पहला क्वेश्चन जो जहाँ पे हमें लग रहा था ट्रैप है, तो उसमें क्या था, अदर एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग कैलोन्स एक्सपेरिमेंट ऑफरिंग अ क्लियर इंडिकेशन। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन ही दी ना, उसके बाद उन्होंने बताया हैव सजेस्टेड, तो मतलब उसको क्लियरली उन्होंने मतलब सजेस्ट किया भी क्या हुआ उसके बाद। तो हमारा जो इसका आंसर है वो फर्स्ट आंसर आता है। तो गाइस हमने जो है डी पैराग्राफ तक सारे सॉल्व कर लिए। अभी ई एफ जी आई वुड लाइक टू गिव यू एज अ होमवर्क, अगर आप करना चाहें, क्योंकि जो आपने सीखा वो आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे इसके जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स यहाँ पे पड़े हैं, और उसके बाद जो ये पैराग्राफ्स मैं वन बाय वन आपको एक बार पॉज करने के लिए शो कर देता हूँ। उसके बाद ये एफ पैराग्राफ है, उसके बाद ये जी पैराग्राफ है। तो आप इनको रीड करके इसके आंसर्स वगैरह कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके आंसर सही होंगे तो आई विल कन्फर्म एंड आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, अगर आपको किसी भी चीज़ में अभी भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प यू थ्रू योर आईएलटीएस जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।